प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस मिलते रहते हैं आपको, और कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो आपके साथ साथ आपके परिवार और समाज के लिए लाभदायक होता है। आज का टॉपिक है साथियों डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जैसे भी होती है, हम सीधे बिंदु पर आएंगे कि इसका हम इलाज क्या बताने जा रहे हैं। साथियों, आज हम हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी पर बात करेंगे, यानी कि हाथ के अंदर जो दबाव बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। और आज हम जिन 3 बिंदुओं की बात करेंगे वो जापान में प्रचलित हैं। हालांकि जापान में भी जो गया है वो भारत से ही गया है। जापान है, कोरिया है, कुछ भी अगर, या थाईलैंड है, जहाँ पर भी ये कुछ विद्याएं हैं एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई है, टीसीएम से जुड़ी हुई, ये सब भारत से गई हुई हैं। लेकिन उन लोगों ने इस पर काम भी किया। ऐसा नहीं भारत से चली गई तो उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम बहुत किया और उन्होंने सहेज कर रखी। इसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग डायबिटीज़ वाले रोगी हैं वो चला करें। हमारे एक मित्र हैं शैलेश भाई, जो लंदन में रहते हैं, वो नर्मदा परिक्रमा करने आए थे। 116 किलो वजन था और डायबिटीज़ बहुत आई थी। उन्होंने मुझको बताया था कि स्वामी जी, नर्मदा परिक्रमा करते करते डायबिटीज़ गायब हो गई। तो आप जो अगर डायबिटीज़ के रोगी हैं तो वॉकिंग बंद ना करें, वॉकिंग लगातार आप चालू रखें, और प्रातःकाल में घूमें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। प्रातःकाल उठो, पानी पियो और वॉक पर निकल जाओ, सबसे बेस्ट। और जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, एक चीज़ और बता दूं, लोगों का अक्सर सवाल होता है जी आपने चीज़ बता दी तो हम दवाइयाँ बंद कर दें। देखो, कोई भी चीज़ तुरंत बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप लंबे समय तक करते हैं बॉडी उसकी एडिक्टिव हो जाती है, बॉडी उसकी आदी हो जाती है। तो कोई भी चीज़ उचित मार्गदर्शन में धीरे धीरे बंद करें, अगर कोई दवाई भी ले रहे हैं तो। ठीक है, तो हम 3 रिफ्लेक्स की बात करेंगे। पहला रिफ्लेक्स पैनक्रियाज रिफ्लेक्स, दूसरा स्प्लिन रिफ्लेक्स, और तीसरा किडनी रिफ्लेक्स। तो पैनक्रियाज जो है हमारे इंसुलिन के लिए उत्तरदायी होता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो पैनक्रियाज रिफ्लेक्स कैसे करेंगे? जो आपका थंब बेस है, जो अंगूठा है, उसके बिल्कुल ये नीचे वाली जो लाइन होती है, उसके बिल्कुल नीचे उभरा हुआ हिस्सा, यही आपका रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार पैनक्रियाज रिफ्लेक्स है। तो इसको जो है दबा कर रखेंगे अंगूठे से। ऐसे भी रख सकते हैं, तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको अच्छे से दबा कर रखेंगे। और कितनी देर दबा कर रखेंगे? लगभग 10 सेकंड दबा कर रखेंगे। 10 सेकंड कम से कम दबा कर रखेंगे इसको। और जिस समय दबा कर रखेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। यानी कि अगर एक श्वास भी छोड़ेंगे धीरे से तो भी आपके 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे। ये दोनों हाथों में आपको करना है। पैनक्रियाज रिफ्लेक्स दबाया और श्वास लिया, ये हो गया। दूसरा हम रिफ्लेक्स लेंगे स्प्लिन रिफ्लेक्स। साथियों, स्प्लिन जो होती है आपकी, वो आपके पेट के ऊपर होती है, लेफ्ट हैंड में। तो ये स्प्लिन रिफ्लेक्स जो है केवल और केवल लेफ्ट हैंड में करेंगे, बाएं हाथ में करेंगे। तो जो आपकी सबसे छोटी उंगली और मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में एक अंगूठे की दूरी पर, यहाँ से अगर हम मापेंगे, यहाँ से अगर हम अपना एक अंगूठा लगाएंगे दोनों के जोड़ के बीच में, तो उसके बिल्कुल नीचे यहाँ बैठेगा ये, लेफ्ट हैंड में। इसको भी दबा कर रखेंगे कम से कम 10 सेकंड। और 10 सेकंड दबा कर रखने पर गहरा लंबा श्वास लेंगे, ये केवल और केवल साथियों आपको कहाँ करना है? लेफ्ट हैंड में करना है, स्प्लिन वाला। और अंतिम जो रिफ्लेक्स है हमारा, वो किडनी रिफ्लेक्स है। किडनी रिफ्लेक्स आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में 2 अंगूठों की दूरी पर। पहले इस प्रकार से नापेंगे, एक अंगूठा और दूसरा अंगूठा, तो लगभग बीचों बीच ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। जब आप 2 अंगूठे मापेंगे तो एक अंगूठा और दूसरा अंगूठा, तो ये यहाँ आ रहा है लगभग। तो अंदाज से बीचों बीच रेखा होती है ना, बिल्कुल इसके आजू बाजू आएगा ये, इस प्रकार से। इसमें को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से। तो इसको जो है दबा कर रखेंगे, ये दोनों हाथों में करना है। अंतिम वाला स्प्लिन वाला केवल लेफ्ट हैंड में करना है। किडनी रिफ्लेक्स जो है दोनों हाथों में करना है। और इसको दबा कर रखेंगे और गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इसी तरह से इस हाथ में ये 2 अंगूठे माप लो, 1 और 2, तो लगभग इधर आ गया। लिया श्वास और
छोड़ दिया। तो साथियों, सुबह दोपहर शाम 3 बार इस काम को करें 3 घंटे के अंतर पर, और रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और भी वीडियोज़ इस टॉपिक पर हम ज़रूर बनाएंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।